जब अपना भाई का ही साथ नहीं दिया। आप देखिए रावण विभीषण के कारण ही वो हारे ना। अनएक्सपेक्टेड है शांत। हाँ, प्रशांत जी का भी है। प्रशांत जी अच्छे नेता हैं। हाँ, उभर कर तो आना चाहिए उनको। देखिए कब आ जाएंगे। हम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नए को मौका मिलना चाहिए। जो बैठ गया घर में एक जगह, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। कुछ नया क्रिएटिव, कुछ अलग अलग चीज होना चाहिए। नीतीश कुमार के टक्कर में अभी तो कोई नहीं है। तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस पहुंच गई है गया, और ये जो ट्रेन है वो गया से जहानाबाद की ओर जा रही है, और जो लोग बैठे हैं वो इसी इलाके के हैं। इन लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या है, और इस बार चुनाव का माहौल क्या है। कई सारे लोग हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार हाँ, तो वही क्यों? इसलिए कि उनका कार्यभार अच्छा है। कार्यक्रम सब कार्य अच्छा काम किए हैं उन्होंने। वैसा कोई अभी तक नेता नहीं है। नीतीश कुमार ईमानदार नेता है। ईमानदार नेता हैं, बहुत ईमानदार हैं। वैसा तो अभी भावी नेता कोई नहीं है। तेजस्वी यादव भी तो है, युवा भी हैं, और बोल रहे हैं कि आएंगे तो दवाई कमाई सिंचाई वाली सरकार होगी, कार्रवाई वाली सरकार। बोलते हैं लेकिन करते नहीं है कुछ। बोलने के लिए सब कुछ बोलेंगे लेकिन करेंगे नहीं कुछ। तो मौका देंगे तब करेंगे ना। मौका तो मिल गया बहुत दिन उनको मौका। गार्जियन को मिला मौका ना भाई, तो कुछ नहीं कर पाए। रेलवे में बताया कि टिकट भाड़ा कम कर दिए और सब बेच करके खा गए। बात खत्म हो गई तो क्या फ़ायदा है। तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद तो नहीं है, और जनता के तो यही आशा है कि नहीं कुछ कर पाएंगे वो। प्रशांत, हाँ, प्रशांत जी का भी है। प्रशांत जी अच्छे नेता हैं। हाँ, उभर कर तो आना चाहिए उनको। देखिए कब आ जाएंगे, कह नहीं सकता है कोई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं बेला विधानसभा क्षेत्र के हैं। बेला के। तो बेला में अभी क्या माहौल है? बेला में माहौल वही है, मतलब मनोरमा देवी का। जेडीयू। सुरेंद्र यादव को कोई आशा नहीं है। ज़बरदस्ती है लेकिन आशा कोई नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार के प्रति प्रेम लोगों का मुझे खत्म होता नहीं नजर आ रहा। नहीं, नज़र ख़त्म होता भी नज़र नहीं आ रहा, नहीं होगा, क्योंकि कोई और वैसा नेता नज़र ही नहीं आ रहा है। उम्मीद ही है, कोई नेता ही नहीं वैसा है। नेता कोई ऐसा होता तो जो आदमी को आशा हो जाता। नेता वैसा है जो ले जाके खाई में गिराने वाला है, और ये वैसे नहीं, ईमानदार हैं। तो थोड़ा इनको राज्य के प्रति है ध्यान। इतना दिन से रह चुके, इसलिए राज्य के प्रति इनका ध्यान है कि राज्य में क्या होना चाहिए ना होना चाहिए। और लोगों के ध्यान नहीं है, और लोग तो खाने पकाने वाले हैं। राहुल गांधी तो रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी तो रैली अपना दिखा ही रहे हैं। देखिए उनका कहाँ तक रैली काम करता है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अब लोग तो यही कहते हैं कि कोई फ़ायदा इनको नहीं है, क्योंकि जो जनता के पास जाके मिल रहे हैं वहाँ से इनको निरुत्तर मिल रहा है। सब सही है, सब सही है, सब यही बता रहा कि सब सही है, तो फिर क्या फ़ायदा है। लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना कि ड्रामा ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप युवा हैं और छात्र भी हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए नीतीश कुमार सही है या फिर बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, नीतीश कुमार के टक्कर में अभी तो कोई नहीं है, जैसा हम लोग जानते हैं। और आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में, उसके नीतीश कुमार की तुलना में वो कुछ भी नहीं है राजनीतिक तौर से देखा जाए। और व्यक्तिगत तौर में भी नीतीश कुमार आगे हैं। और जहाँ तक अपना ही भाई के खिलाफ वो बहुत चीज़ बोल चुके हैं, तो हमें नहीं लगता है कि जब अपना घर का वो नहीं हुए तो क्या ही होंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप, घर के नहीं हुए हैं। सही बोल रहे हैं ना, कि घर के नहीं हुए तो आप दूसरे का क्या ही होंगे। ये ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं? घर के क्यों नहीं है? जब अपना भाई का ही साथ नहीं दिया। आप देखिए रावण विभीषण के कारण ही वो हारे ना। अरे भाई आपका गलत है, समझे थोड़ा, तो उसका साथ तो बनता है ना। वही तौर पे मैं बोला। अच्छा, युवा के तौर पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डोमिसाइल लागू हो गया है बिहार में, और अभी नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को भाषण में भी कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो बिहार क्या आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में? हाँ, इस में तो आगे बढ़ रहा है। अब आगे देखिए, इलेक्शन है अभी, इलेक्शन के बाद कितने अभी नौकरियां देंगे, वैकेंसी बहुत सारे देंगे अभी स्टूडेंट के लिए। और जहाँ तक देख रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज में बहुत वृद्धि हो रही है। आप जैसे देखिए पटना PMCH जो है, उसका विकसित अभी बहुत बड़ा है। पहले की तुलना में जैसे आधा था, अभी दुगुना कर दिया है। पहले भी बहुत बड़ा था, अब लेकिन उससे दुगुना कर दिया है। और अभी जो उसका है। अच्छा, और भी कई लोग हैं, युवा भी हैं। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार? अभी तो कुछ नहीं बता सकते। आपकी कुछ सोच होगी, कुछ राय होगी। अनएक्सपेक्टेड।
अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कुछ भी तेजस्वी को मौका देना चाहिए। ये तो नहीं कह सकते अभी ये। आपको क्या लगता है किसकी सरकार होगी? ये तो कह पाना मुश्किल है मैडम अभी। मतलब एक तो होता है ना कि हम देख रहे हैं कि हो रहा है विकास, की नहीं आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है। कहाँ से हैं आप? मुंगेर से। मुंगेर से हैं। तो कैसा काम वहाँ पे हो रहा है काम, या फिर बाकी है कुछ? काम तो हो रहा है, चाहे एक्सप्रेस की गति में हो चाहे मेमो की गति में हो, लेकिन काम हो रहा है। एक्सप्रेस वे में नहीं जा रही है, मेमो की गति में जा रही है, लेकिन काम हो रहा है। तो फिर तो आपके पास ही मौका है, बदल दीजिए। जी अब इस बार अकेले तो ये हो नहीं सकता है, ये सभी लोग सोचेंगे तो होगा। तो आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए, कि उन्हीं को मौका देना चाहिए अच्छा करने जी के जी लिए? बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव हर पंचवर्षीय में होना चाहिए ताकि विकास की गति तेजी से आगे बढ़े। तो फिर बदलाव में विकल्प क्या है? प्रशांत किशोर हैं या तेजस्वी यादव हैं? ये विकल्प तो इसे मैडम क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकल्प होना चाहिए यही कि बदलाव होना चाहिए। चाहे जो आपको कौन अच्छे लगते हैं, किन की विचार से आप संतुष्ट नजर आते हैं? प्रशांत किशोर की जिस हिसाब से भी बोल रहे हैं वो तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आगे जब कार्य क्षेत्र में आएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। पर नौकरी नहीं दिया है, पर अब कौन सही है हमको पता नहीं, कौन गलत सर पता नहीं, बस सुनने में आ रहा है सर ना। क्या हमारा बहुत भैया लोग है सर जो बहुत दिन से बैठा है, पढ़ लिख कर काम करने चल गया दिल्ली इधर में, तो क्यों नहीं नौकरी मिल रहा कि तो पता नहीं है अब कौन सा सरकार अच्छा, हमको उतना नॉलेज नहीं है, पर नौकरी मिलना चाहिए ना। पढ़ लिख कर मेहनत किया है तो नौकरी कम से मिलना चाहिए, छोटा नौकरी है चाहे बड़ा नौकरी ना। आपको क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में? एनडीए की। एनडीए की होनी चाहिए। हम एनडीए सपोर्टर है इसलिए एनडीए होना चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? नहीं तेजस्वी से अच्छा कन्हैया कुमार है। महागठबंधन क्यों नहीं चाहिए फिर? नहीं कन्हैया कुमार तो नहीं बनाया जाएगा ना। आप चाहते हैं कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बने? हाँ कन्हैया कुमार की 3 क्वालिटी बता दीजिए, क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए? तेजस्वी के 3 क्वालिटी आप बता दीजिए हमें। हम तो ये कह ही नहीं रहे ना, आप मेरी राय पूछेंगे तो हम बता देंगे। आप माइक पकड़ के मेरी राय पूछ लीजिए, हम बता देंगे। अभी हम आपसे हम कन्हैया कुमार का सपोर्ट है। और क्या नीतीश कुमार पसंद नहीं है? नीतीश भी पसंद है, लेकिन अभी बदलाव में कन्हैया कुमार चाहिए हमें। इस बार चुनाव में कौन जीतना चाहिए? एक नीतीश कुमार को तो नहीं ठीक है, मतलब काम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नए को मौका मिलना चाहिए। जो बैठ गया घर में एक जगह, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। कुछ नया क्रिएटिव, कुछ अलग अलग चीज़ होना चाहिए। एक ही को तो सब मौका एक ही को नहीं देना चाहिए। लेकिन वो बिजली मुफ्त कर दी 125 यूनिट, महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं, डोमिसाइल लागू हो गया। अभी इलेक्शन है इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर सारा गुमनाम हो जाएंगे, कुछ नहीं। एक बार पूछेंगे भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। आधा पुल बन रहा, आधा टूट रहा है। यही नीतीश कुमार काम करवा तो रहे हैं, लेकिन कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कहाँ बन रहा है। तो बन रहा वो ढंग से बन रहा है, बनाए जा रहे हैं। एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से टूट रहा है। तो ऐसा थोड़ी काम होता है। कहाँ से हैं आप? हम पटना से हैं। पटना से हैं। जी। उस क्षेत्र में अभी लोगों की पसंद कौन है? पसंद तो हमको नेता कोई पसंद ही नहीं है, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे कि कौन पसंद है ना पसंद है। लेकिन नए को मौका देना चाहिए कि कुछ और भी अच्छा हो, इससे अच्छा हो सकता है। कौन हो सकते हैं? कह रहे थे ये कन्हैया कुमार हैं, जनसुराज के प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव हैं, कौन हो सकता है? सब नेता तो चोर ही है, सब अपने लिए सिर्फ वोट मांगने के लिए। अभी तो बड़ा बड़ा काम, बड़ा बड़ा ये मुद्दा रखेगा, ये करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कोई नज़र भी नहीं आते हैं। कोई भी एक अच्छा काम नहीं होता है। बस अभी इलेक्शन के लिए वोट चाहिए तो सबको लुभाते हैं कि हाँ महिला को ये करेंगे, पुरुष को ये करेंगे। ये सब अभी तो बिहार में सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको नौकरी तक नहीं मिल रहा है। वो आरक्षण लेने के लिए, महिलाएं को मार वोट देने के लिए ये करवा रहे हैं, महिला को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, महिला के लिए किए, लेकिन जो नौजवान हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे घर में बैठे हैं। तो इनका कहना है कि बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा है और जो भी चीज़ें चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर ही आप देख सकते हैं। आप एक महिला है, आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए नीतीश ने काम किया है? हाँ नीतीश जी भी काम
किए हैं। अभी रिसेंट में ही 35% छूट दिए हैं, आरक्षण दिए हम लोगों को, महिलाओं के लिए। बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो चीज़ें हम कहते हैं वही वो लागू कर देते हैं। डोमिसाइल के लिए हम कह रहे थे, आके लागू कर दिए। बिजली के लिए हम कह रहे थे, बिजली फ्री कर दिए। हाँ, तो ये तो वही न जानेंगे हम लोग के जो सामने आया वही ना हम लोग समझेंगे। मतलब आप नीतीश कुमार के काम से प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तो जमुई जिला अलीगंज के रहने वाले हैं। तो ये आम लोग थे जो इस लोकल ट्रेन में डेली सफ़र करते हैं। कुछ का कहना है कि नीतीश कुमार का काम सही है, लेकिन कुछ लोग बिहार में विकल्प की तलाश में हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, गया।